देखो बच्चों, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ आपको इस चीज को। मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया था, इसका अगर मैं नाम बताऊं तो इसका नाम बनेगा इथाइल पैरा अमीनो बेंजोएट। नाम क्या बनेगा? इथाइल पैरा अमीनो बेंजोएट। इसका हम क्या कर रहे हैं? डिस्कनेक्शन कर रहे हैं। इसका हम क्या कर रहे हैं? डिस्कनेक्शन कर रहे हैं। और डिस्कनेक्शन के लिए फिर मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको एस्टर बॉन्ड को चेंज कर रहा हूं एसिड के अंदर। ठीक है, कर दिया मैंने चेंज। और वो वाया कैसे कर सकता हूँ? वाया एस्टेरिफिकेशन से कर सकता हूँ। फिर मैंने क्या किया, इसकी ये COH आ गया। फिर मैंने क्या किया, इसका COH को CH3, क्योंकि अभी भी इनको डिस्कनेक्ट करना मेरे लिए डिफिकल्ट है। ठीक है, तो मैं ऐसे फंक्शन ग्रुप में लेके आऊंगा जिसको मैं इनको इजी से डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने CH3 में कन्वर्ट किया, NH2 को मैंने NO2 में कन्वर्ट किया, और NO2 को फिर मैंने हटाया, और ये है। इसके बाद आपको क्या करनी है, इसकी सिंथेसिस। और सिंथेसिस कैसे करोगे? बेंजीन बेंजीन लोगे। बेंजीन की आप क्या करोगे? फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बाद क्या करोगे? उसकी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के बाद क्या करोगे आप? ऑक्सीडेशन। NO2 सॉरी, नाइट्रेशन के बाद आप क्या करोगे? रिडक्शन। और रिडक्शन के बाद आप क्या करोगे? उसकी ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन के बाद क्या करोगे? उसकी एस्टेरिफिकेशन। तो ये तो है आपका एक रूट है। ठीक है, हाँ। अब इसमें एक बच्चे ने कहा कि सर, मैं यहाँ पर क्या, जो ये वाला ग्रुप है, इसमें ये वाला पार्ट नहीं हटा सकती? यहाँ से नाइट्रोबेंजीन से स्टार्ट कर सकती हूँ क्या? तो एक ने कहा कि अगर आप नाइट्रोबेंजीन ले आए, चलो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन हो गया, आपने यहाँ से कार्बन कार्बन डिसकनेक्शन कर भी दिया, तो बट आप दोबारा से इसको ये अचीव नहीं कर सकते। क्यों नहीं अचीव कर सकते? क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप है वो कैसा आपका मेटा डायरेक्टिंग है, और जब आप नाइट्रोबेंजीन की क्या करोगे? फ्रिडल क्राफ्ट एल्केशन करोगे, तो कहाँ लेके जाएगा उसको? मेटा पोजीशन पे लेके जाएगा। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं? नाइट्रोबेंजीन से अपनी रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। चलो, वैसे तो ये अभी अभी किया ही है, पर वो ये कह रहा है आपने इसमें वाया डाइजोनियम रूट से जाना है, मतलब एनिलीन से जाना है, इस तरह से बनाना है। ये चीजें हैं। तो अब आप इसको कैसे करोगे? डाइजोनियम बीच में आना चाहिए। कह रहा है कि इसके अंदर जो आपने एक इंटरमीडिएट बना हुआ है, कहीं पर डाइजोनियम भी आना चाहिए। तो आप इसको कैसे कैसे सिंथेसाइज करोगे? इसकी किस तरह डिस्कनेक्शन करोगे? तो मैंने क्या किया, इस COH को FgI करके Cn में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ आ गया Cn, और यहाँ पे आ गया NH2। अब Cn को मैं कर सकता हूँ, फ्रॉम डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर CuCN डाल दे तो हमारे पास Cn आ सकता है। तो मैंने यहाँ पर फिर दोबारा से क्या किया, FgI किया वाया CuCN, और ये यहाँ पर मेरा आ गया डाइजोनियम क्लोराइड, यानी यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड NCl, और ये अभी भी यहाँ पर क्या लगा हुआ है? NH2 लगा हुआ है। ठीक है, फिर फर्दर आपने क्या किया, अब बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है इसमें, देखो। तो यहाँ पर ये NH2 आ गया, यहाँ पर भी NH2 आ गया, क्योंकि जब आप इसकी सिंथेसिस करोगे, आपने डाइजोनियम रिएजेंट डालोगे, तो ये भी एनिलीन है, इधर भी एनिलीन है, इधर भी एनिलीन है ना? तो फिर कैसे होएगा? ये तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप एनिलीन की क्या करोगे? डाइजोनियम रिएक्शन डालोगे, HNO2 NaCl डालोगे, तो वो क्या करेगा? इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा? डाइजोनियम रिएजेंट में कन्वर्ट कर देगा, तो ये भी कन्वर्ट कर देगा। अब तो फिर क्या करे? सोचो इस चीज को। प्रोटेक्ट तो दोनों ही NH2 हैं।
यहाँ पर हम ना थोड़ा सा, अगर मैं स्टार्ट करूँ, थोड़ा सोचूं मैं इस बारे में, अगर मेरे पास ये आ जाए कहीं से मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन, ये तो पैरा है, कोई बात नहीं, चलो NO2 और NO2 आ जाए, आ सकता है, ये आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से एक सिलेक्टिव रिडक्शन कर लूंगा। ठीक है, मैं सिंथेसिस करके दिखा रहा हूं, फिर मैं आपको उल्टा रिवर्स लेके चलूंगा। ठीक है, यहां से मैं अपना स्टार्ट करता हूं। क्या नाम है ये मेरा, पैरा डाई नाइट्रोबेंजीन, ये है। अगर मैं क्या करूं, अब मैं सिंथेसिस कर रहा हूं, सिलेक्टिव रिडक्शन कर दिया मैंने, अमोनियम सल्फाइड यूज किया NH4SH, तो ये यहां पर मेरे पास आ गया, एक एक यूज किया मैंने, NH2 आ गया, यहां तक आ गया। अब मैं डाइजोनियम बना सकता हूं, क्योंकि अब NO2 डाइजोनियम नहीं बनेगा, अब NH2 डाइजोनियम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे NaNO2 इन HCl डालेंगे, तो ये बना देगा, ये क्या बना देगा बेटा, ये NO2 इधर, और ये N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव इधर आ जाएगा। फिर आप इसमें CuCN डाल दो, CuCN, NO2 हो गया और ये CN आ गया। अब क्या करे भाई, अब यहाँ पर दो काम हो सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर अभी से ही रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, कोई सपोज करो, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा, जो हमें चाहिए भी, पर वही CN को किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2 NH2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, सिलेक्टिव रिएजेंट यूज करेंगे, जो सिर्फ क्या करेगा, NO2 को ही रिड्यूस करे। ठीक है, अगर आप यहाँ पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर देते हो, पहले पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे CN की, तो वो COH में बना देगा। ठीक है, पर वो NO2 को तो क्या हाइड्रोलिसिस करेगा, NO2 की हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। दो मेथड है, तो आप क्या करो, इसमें सिलेक्टिव रिडक्शन डाल के SnHCl डाल लो, SnHCl, जो क्या करेगा, इस NO2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2 में। यहाँ NH2 बन गया और ये CN बन गया। ठीक है, फिर आप क्या कर दोगे, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, है ना। जब आप इसकी फिर क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो, तो CN को क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। यहां से आपको मिल गया, तो इसी को आप उल्टा लेके आ जाना, तो वो क्या बन जाएगी, इसकी रेट्रोसिंथेसिस। क्योंकि यहां पर जब मैं कर रहा था तो इसमें प्रॉब्लम आई, फिर मैंने क्या करी, इसकी सिंथेसिस करनी स्टार्ट करी, तो मैंने देखा कि क्या इस सिंथेसिस से मुझे कुछ मिलता है, तो मुझे इस रूट से मिला। तो अब आप उल्टा लेके आ जाना, यानी यहां से स्टार्ट करोगे आप इसमें, ये यहाँ पर आपका ये बन गया, यहाँ पे आपका NH2 और ये COH। तो उल्टे में आप कैसे कैसे करोगे, COH से CN ये वाला ले आओगे, फिर यहाँ से आप क्या करोगे, ये वाला प्रोडक्ट बनाओगे, फिर आप ये यहाँ से ये वाला, और एरो कौन सा लगाओगे, इस तरह के वाला एरो ये लगा दोगे। नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि फिर पैरा नाइट्रोबेंजीन सिंथेसाइज करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने हटा भी दिए, सपोज करो, हटाए के फिर लगाएगा कैसे, लगाना मुश्किल हो जाएगा, पैरा पे लगेगा ही नहीं। वो हमारा कैसा होगा, मेटा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन हमारा कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो मेटा डायरेक्टिंग बेंजीन को हम तो मेटा नाइट्रो ही बन सकता है। तो हम ऐसे मॉलिक्यूल पे हमारा रुक गया, यानी इसको हम आगे सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कोई कहे भी कि अगर कैसे करना है होने को तो हो सकता है, करूं, कोशिश करते हैं, बेंजीन से ही बनाते हैं। उतार लिया था ना बेटा, ये आपके पास बेंजीन है, मान के चलो, बेंजीन में
आपने क्या किया, हम पैरा कोई पैरस पैरा पहले ना CH3 ग्रुप लगा दिया, आ गया आ गया आ गया आ गया, ये आ गया मेरा CH3, बन गया भाई बन गया, आ गया माइंड में। पर इससे आगे जाना मुश्किल है वैसे, पर बना दूंगा मैं। ये CH3 आ गया, टोलिन आ गया। अब टोलिन की करते नाइट्रेशन, कहाँ चला गया, नहीं फंस गए भाई, फंस जाएंगे। नाइट्रो आ गया, और इसकी फिर हम कर देते हैं ऑक्सीडेशन CH3 की, हाँ तो बन गया COH, और ये फिर NO2 आ गया है। हाँ हाँ सर कोशिश कर रहा हूँ, ये आ गया यहाँ पे। फिर हम क्या कर देंगे, इसके ना यहाँ पे अमोनिया डाल देंगे, अमोनिया डालने पर ये बना देगा अमाइड CuNH2, यहाँ पे NO2, फिर इसमें डाल देंगे हम होफमैन डिग्रेडेशन ब्रोमीन KOH, जो इस CO को रिमूव कर देगा। अभी भी फंस गए हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा NH2 और यहाँ पे आ गया NO2। तो हमें ऐसा कोई रिएजेंट देखना पड़ेगा जो सिर्फ किसको करता, अमीन को क्या करता हो, ऑक्सीडाइज करता हो। ऐसे होंगे वैसे, पर मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा। MnO2 वगैरह जो है, ये तो है। वो तो, पर ये सिंथेसाइज तो नहीं हुआ ना आपका, ये तो नहीं बन रहा ना किसी से, ये चीज तो नहीं बन रहा। अगर आप हैं, अच्छा तो ये कह रहा है कि अगर हम ये रिवर्स पाथ ले लें, ये रिवर्स पाथ लेके और स्टार्टिंग करें बेंजीन से, हाँ हाँ फिर हमें यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। हाँ ये भी कर सकते हैं, पर मैं कह रहा हूं कि अगर आपको बेंजीन से कोई कहे ना ये बना के दिखा, ये नहीं बनेगा। अगर बनेगा भी तो कोई ऐसा रिएजेंट होगा जो उसको ऑक्सीडाइज करता हो, किसको, NH2 को। होता होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, जो इसको ऑक्सीडाइज करता है और वो NH2 को NO2 में कन्वर्ट कर देगा। अमीन का ऑक्सीडेशन देख लेना नेट पे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। आया समझ में बेटा, यानी हमें डिस्कनेक्शन में सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये BR लगा हुआ है, बताइए कोशिश करिए कैसे करें। अब ये OH तो ऐसे हटेगा नहीं, डायरेक्ट ऐसे हटता नहीं है। अगर हम क्या करें भाई, ये BR और ये ऐसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है रिडक्शन से। भाई इसकी रिडक्शन से उल्टा सोचना होता है, हाँ रिडक्शन से। और ये क्या हो रहा है, FGI हो रहा है ना, फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ज हो रहा है हमारा। और रिएजेंट आपने क्या यूज किया यहाँ पे, कुछ भी यूज कर सकते हो आप, सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर सकते हो। अब इसको हटाना मेरे लिए इजी है। अब बात आती है कि मैं इसको डिस्कनेक्ट करूं या इसको डिस्कनेक्ट करूं। आप ब्रोमीन को डिस्कनेक्ट करना चाहोगे या फिर एसाइल ग्रुप को डिस्कनेक्ट करना चाहोगे, बताओ किसको डिस्कनेक्ट करना चाहोगे। नहीं नहीं पता चल रहा। देखो बेटा, आप दोनों करके देखो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है। अगर आप अगर आपने ये चीज डिस्कनेक्ट किया तो आपके पास बच गया ब्रोमोबेंजीन,
ठीक है, अगर आप किसको ब्रोमीन को डिस्टिलेट करते हो तो आपके पास बचता है COCH3। जब तक करके नहीं देखोगे ना तब तक आपको पता नहीं चलेगा, ये चीज बन गई। और दोनों ना स्टार्टिंग मटेरियल दोनों अवेलेबल है, ब्रोमोबेंजीन भी अवेलेबल होता है और एसिटोफिनोन भी अवेलेबल होता है। बट अब बात आती है कि भाई क्या हम एसिटोफिनोन से ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं? बताओ। नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जो हमारा ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है वो कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग है। कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग है। और जब भी हम इसकी ब्रोमिनेशन करेंगे तो ये कहाँ लेके आएगा भाई? मेटा पे। कहाँ लेके आएगा? मेटा पे लेके आएगा ये। और जबकि हमें चाहिए ब्रोमीन कहाँ पे? पैरा पे। तो जो इससे नहीं बन सकता। तो फिर आपको कौन सा इजी अवेलेबल लगता है? ब्रोमोबेंजीन। क्योंकि ब्रोमोबेंजीन क्या होते हैं? ये हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं हमारे? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, यहाँ से आपने क्या किया? कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन वाया फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन, ये हम रूट सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आप क्या करोगे? यहाँ से बेंजीन बना दोगे वाया CBr डिस्कनेक्शन। ठीक है, और कैसे? वाया ब्रोमिनेशन Br2 नेफी Br3। सिंथेसिस करेंगे हम। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बेंजीन से। बेंजीन लेंगे। आपने सिंथेसिस भी लिखनी है, कॉपी पे ध्यान रखना, कभी एक ही चीज लिखो। बेंजीन लेंगे, बेंजीन की हम क्या करेंगे? फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, सॉरी ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमोबेंजीन, एंड ब्रोमोबेंजीन की आप क्या करोगे? फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो आपका पैरा ब्रोमो एसिटोफिनोन, या कह सकते हो कि हाँ पैरा ब्रोमो एसिटोफिनोन बन जाएगा। फिर आप क्या करोगे? उसके यहाँ से क्या कर दोगे? रिडक्शन कर दोगे सोडियम बोरोहाइड्रेट डाल के, तो यह आपको बन जाएगा। ठीक है, रफ कर दे। इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये आपने ट्राई और सेल अपने आप करना है। NHCOCH3, इसका आपने IUPAC नेम लिखना है। ठीक है, इसकी आपने रेट्रोसिंथेसिस वाया सूटेबल पाथ, रेट्रोसिंथेसिस और सिंथेसिस फॉर ए सूटेबल टारगेट मॉलिक्यूल, फॉर ए सूटेबल स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्टिंग मटेरियल आसान आसान दे रहा हूं फिलहाल। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको आपने ट्राई करना है और कल दोबारा फिर हम आपसे मिलते हैं मंडे को। मंडे को क्या है? एग्जाम है।